कुछ किलोमीटर दूर अलीपुर इलाके में ये बाहरी दिल्ली का इलाका पड़ता है। यहाँ पर एक ऐसी हम आपको एक खबर दिखाने लाए हैं जो कि आपको भौचक्का कर सकती है। अगर कोई आपको कहता है कि इस भीषण गर्मी में आप तपती गर्मी और खुले आसमान के बीच 1 मिनट भी खड़े हो जाए तो आपका क्या रिएक्शन होगा, इसी को लेकर आज हम पहुंचे हैं राजधानी दिल्ली के बुराड़ी से कुछ किलोमीटर दूर अलीपुर इलाके में ये बाहरी दिल्ली का इलाका पड़ता है। यहाँ पर एक ऐसी हम आपको एक खबर दिखाने लाए हैं जो कि आपको भौचक्का कर सकती है। मैं मेरे सहयोगी से गुजारिश करूँगा एक बारी मेरे आसपास दिखाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पूरा कुंड बना हुआ है। यहाँ पर उपले आप देख रहे हैं, यहाँ पर ऐसे 11 जो है उपले लगाए गए हैं जिसमें रोज़ाना सुबह 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक जो है इसमें आग जलाई जाती है। और इस आग के बीच यहाँ पर आप जो जगह देख रहे हैं यहाँ पर त्रिशूल लगे हुए हैं। इस अग्निकुंड के बीचों बीच यहाँ पर एक बाबा जो है तपस्या करते हैं और 41 दिनों से जो है उनकी तपस्या होने वाली है। 35 दिन उन तपस्या को हो चुकी है। उन बाबा के पास भी हम आपको ले जाएंगे और जानकारी देंगे कि क्या वो बाबा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं यहाँ पर तपस्या आप देख रहे हैं इस इलाके में। तो हम बाबा के पास चलते हैं, उनके पास बातचीत करेंगे क्या कुछ वो कहना चाहते हैं, आखिर ये तपस्या किस विषय को लेकर है और क्यों इतनी गर्मी में वो इस खुले आसमान के बीच जहाँ 50 डिग्री से भी ऊपर जो है तापमान वो दिल्ली का पहुँच चुका है, इस तापमान में वो खुले आसमान के नीचे तपस्या कर रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक मंदिर है, शिवलिंग आपको नज़र आएगा और यहीं पे भगवान गोरखनाथ की मूर्ति आपको नज़र आएगी। और इस मंदिर के बीच जो आपको बाबा नज़र आ रहे हैं यही बाबा जहाँ मैंने आपको दिखाया वहाँ पर वो तपस्या करते हैं। तो इनसे ही परिचय लेंगे, इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आपको प्रणाम और अपना परिचय दिए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम शंभू तपस्वी योगी अनिलनाथ है। जी बाबा, हम देख रहे हैं आप तपस्या कर रहे हैं यहाँ पर, क्या कुछ कारण है, कब से कर रहे हैं आप यहाँ? मेरे को अब ये मेरा 33वां तप है अग्नि महाकुंड। जो अग्नि महाकुंड इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें 24 घंटे अग्नि प्रज्वलित रहती है और मैं इसमें तपस्या करता हूँ कम से कम 3.25 घंटे, 4.25 घंटे, 5.25 घंटे तक की मेरी तपस्या चलती है। अच्छा, इतनी भीषण गर्मी में आप रोज़ यहाँ पर आ रहे हैं, धूप में बैठ रहे हैं और आसपास अग्नि भी जल रही है, तो तकलीफ़ नहीं होती आपको शारीरिक कोई? नहीं, सारी कोई समस्या नहीं होती क्योंकि गुरु की कृपा है। गुरु गोरखनाथ की, निरंजन नाथ की, गुरु बभूता सिद्ध बाबा ज्योतिराम की, पंचदेवों की कृपा है। उनकी कृपा से मैं बैठता हूँ। नहीं, उस बीच में मेरे को भूख प्यास किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती, ना शारीरिक ना वैसी मानसिक। अच्छा, किसी प्रकार की। बाबा, अगर वजह जानने की कोशिश करें हम, क्या वजह है आपकी तपस्या की? मेरी वजह कुछ नहीं है कि मैं विश्व कल्याण करने की भावना है मेरे अंदर। बस मैं विश्व कल्याण करना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये तपस्या कर रहा हूँ और जगत कल्याण करना चाहता हूँ। कि जैसे पीछे कोरोना आया था, अभी बीच में एक और महामारी चली थी, इसलिए चाहता हूँ कि ना पहले भूकंप ना आए और क्या कह रहे बाढ़ ना आए, विश्व में सुख शांति बनी रहे। जैसे युद्ध चलते रहते हैं उनके लिए तपस्या करते हैं कि आपसी शांति बनी रहे, भाईचारा बना रहे, चाहे वो विश्व का हो, चाहे भारत से बाहर हो, चाहे भारत के अंदर हो, कहीं भी हो। मैं ये चाहता हूँ कि सुख शांति बनी रहे, आपसी विवाद ना बने। जी, जैसा कि आपने बताया आपका 33वां तप है, तो इससे पहले के जो तप रहे हैं वो किस तरह के थे और क्या कुछ उनका कारण था? जो इससे पहले के आपने जो तप किए हैं वो भी क्या अग्नि के बीच में किया या फिर अग्नि महाकुंड की तपस्या? ये मेरा 33वां तप है। उससे पहले मैंने जमुना जी की खड़ी तपस्या करी थी, 1.25 महीने करते हैं। 18 नवंबर से शुरू होती है और 29 दिसंबर को वो बढ़ जाती है, फिर 29 दिसंबर से फिर चालू होती है, फिर 8 फरवरी को वो बैठ के होती है, यहीं पर अपने मंदिर के अंदर ही होती है और 1.25 महीने वो तपस्या चलती है। उसमें भी हम बैठ के तपस्या करते हैं और 8 फरवरी को उसका भंडारे का आयोजन किया जाता है समाज की तरफ से, क्षेत्रवासियों की तरफ से, और सब दानी महात्मा आते हैं, वो दान करते हैं और भंडारा चलता है। जी, अभी जो आपकी तप चल रही है यहाँ पर दिल्ली में, तो ये कब से और कब तक चलेगी? ये 7 मई से शुरू हुआ है और ये 16 जून को इसका समापन किया जाएगा और उस दिन भंडारे का आयोजन किया जाएगा। दानी लोग आएंगे, भंडारा करवाएंगे। जगत कल्याण करने की भावना से हम करते हैं कि क्योंकि सब आते हैं, दूर दूर से आते हैं। आज कौन सा दिन है आपका? आज ये 35वां दिन है आज का। अच्छा, जो आपने तारीख बताई 7 मई से 16 जून, ये तारीख चुनने का कोई कारण खास कारण यही है कि ये वो जिस दिन धरती पे माता गंगा जी अवतरित हुई थी वो इसी दिन हुई थी। गंगा दशहरा बोलते हैं इसीलिए इसको। तो हम उसका हिसाब लगा के तपस्या करते हैं कि उस दिन हम इसका समापन कर पाएँ और उस दिन भंडारा का आयोजन किया जाए। उसी हिसाब से हम तपस्या में बैठते हैं। अच्छा, जो आप तप कर रहे हैं तो इसमें जो आसपास लोग रहते हैं, स्थानीय, प्रशासनिक, राजनीतिक, कोई किसी प्रकार का सहयोग आपको मिल रहा है आपके तप में?
नहीं, राजनीतिक वैसे तो कोई सहयोग नहीं है, पर अपने आसपास का सहयोग होता है कि जो गोसे उससे दे देते हैं, और भंडारे में जो भंडारे का आयोजन किया जाता है उसमें सहयोग कर देते हैं, यही है। और तो कोई बाहर से तो कोई मुझे कोई सहयोग है नहीं, राजनीतिक से भी या वैसे भी कहीं बाहर से। अच्छा, इस तरह का जो आप तप लगातार कर रहे हैं, आपका 33वां तप है, तो मकसद क्या रहता है आपका हमेशा? बस मकसद यही है कि जी देखो, हम साधु संत आदमी हैं, संतों का काम यही है कि, नाथों का काम यही है कि जगत कल्याण हो, विश्व शांति बनी रहे, जगत कल्याण करने की भावना से करते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि गर्मी कितनी प्रचंड रूप ले रही है इस टाइम पे, यहाँ नहीं सब जगह। और इस टाइम पे चिड़िया ले, पशु ले, पक्षी ले, एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। जिनके पास पानी पर्याप्त है वे तो खुशी का जीवन जीते हैं, और जिनके लिए पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं, हम तो उनके लिए सोचते हैं कि बारिश हो, बारिश हो। और आपने देखा होगा कि बीच में बारिश हुई थी, बारिश का भी लक्ष्य है हमारा कि बारिश हो। अच्छा, जो लोग आसपास आपसे आकर मिलते हैं वो क्या कुछ कहते हैं आपसे, क्या कुछ प्रतिक्रिया रहती है उनकी? उनकी प्रकृति की क्या रहती है, यही है कि भाई नाथ हैं, अपनी तपस्या में लगे हैं, तपस्या करेंगे वो तो। अच्छा, तो ज़्यादा कष्ट नहीं देंगे आपको। जाते जाते हमारे दर्शक जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या कुछ संदेश उनके लिए आप देना चाहेंगे? उनके लिए तो मैं हाथ जोड़ के यही विनती करूँगा कि बारंबार कि जितना हो सके वृक्ष लगाएं, क्योंकि ऐसी काम करना बंद कर देगा। अगर हम जब पेड़ लगाएंगे, प्रकृति हरी भरी होगी, तो हमें इसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उससे बहुत ठंडी हवा आएगी। और जो ये टेम्परेचर बढ़ रहा है 50, कहीं 51, कहीं 52 भी हो जाता है, कहीं कहीं जैसे जैसे, तो मतलब उसके लिए पेड़ रोपण करें, उससे बारिश होगी तो हमारी प्रकृति अच्छी रहेगी। अच्छा बाबा, जाते जाते एक आखिरी सवाल और लेना चाहूँगा। जो आप तब कर रहे हैं विश्व शांति, विश्व कल्याण के लिए, तो अभी हम जैसा देख रहे हैं रशिया यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, इजराइल हमास में युद्ध चल रहा है, और कई देशों में ऐसे छोटे मोटे चलते रहते हैं, तो क्या इन युद्ध में कोई फ़र्क पड़ रहा है आपकी तपस्या से? क्या कुछ फल मिल रहा है? हाँ, तपस्या से फल, हम तो देखो भगवान से लो लगाते हैं, उस परमात्मा से, उससे विनती करते हैं कि प्रभु लड़ाई होगी तो बम बारूद फटेगा, उससे प्रकृति पे हानि पहुँचेगी, पेड़ नहीं, मतलब जो इंसान हैं उनके लिए भी वो धुआं बहुत ख़राब होगा, और सुख शांति बनी रहे। और बढ़ता भी है प्रयास। देखो, कोई तपस्या करता है तो वो नाथों का काम है जी प्रयास करते रहना। अगर हम भी प्रयास करना छोड़ देंगे तो फिर काम कैसे चलेगा? अच्छा, गर्मी इतनी पड़ रही है, 50 डिग्री तापमान पहुंच रहा है, तो आपके तक से, आपके सिद्ध योग से आप बता सकते हैं कब तक गर्मी जो है जा सकती है, ख़त्म हो सकती है? लोगों को राहत नहीं मिल रही, क्योंकि आपको ही पता है। देखो, बारिश तो अब होने शुरू हो गई है। आपने देखा है बीच में कितना टेम्परेचर था, बारिश हुई थी तो टेम्परेचर में गिरावट आई है, ये आपको भी पता होगा। और मेरा मानना यह है कि मैं प्रभु से लोग लगा रहा हूँ और कह रहा हूँ कि बाबा और बारिश करो, और बारिश होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। तो जैसा कि आपने देखा और सुना, हमने बातचीत करी राजधानी दिल्ली में जो बाबा 41 दिनों का यहाँ पर तपस्या यहाँ पर कर रहे हैं विश्व कल्याण, विश्व शांति के लिए। आप देख सकते हैं इस इलाके का एक और जायज़ा मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 11 जो है यहाँ पर कुंड बनाए गए हैं, जिसके बीचों बीच जिन बाबा से हमने बातचीत करी वो बैठते हैं, विराजमान होते हैं, और रोज़ाना तकरीबन 4 घंटे की यहाँ पर तपस्या करते हैं भीषण गर्मी के बीच। 50 डिग्री सेल्सियस जहाँ तापमान पहुँच चुका है राजधानी दिल्ली का, उसी गर्मी के बीच आप देख सकते हैं सूरज बिल्कुल ज़मीन पर पड़ रहा है सीधा, यहाँ पर कोई छाव नहीं है। आसपास देख सकते हैं आप, दूसरी तरफ ज़रूर आप देखेंगे पानी नज़र आएगा, लेकिन जो यहाँ पर तपस्या का कुंड है जहाँ पर बीचों बीच कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रेत है और ये उपले हैं, और उपले में भी आग जली रहती है, जिसके बीच ये बाबा जो है रोज़ाना 4 घंटे की तपस्या करते हैं। मैं मेरे सहयोगी से गुजारिश करूँगा भाई मेरे साथ यहाँ पर पीछे चलकर दिखाए जो ये मंदिर है कहाँ पर विराजमान है, कहाँ पर स्थित है, ये मैं आपको बता दूँ। ये दिल्ली के जो है अलीपुर इलाके पर स्थित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा मंदिर का जायज़ा मैं मेरे सहयोगियों से गुजारिश करूँगा दिखाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी मंदिर के अंदर जो है बाबा लगातार 41 दिनों की तपस्या में यहाँ पर लीन है, और आज इनका 35वां दिन है तपस्या का। और ये तपस्या जो है इनकी विश्व कल्याण, विश्व शांति के लिए। और बाबा ने ज़्यादा से ज़्यादा एक संदेश दिया है कि सभी को जो है ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए, जिससे जो है समाज का कल्याण हो और हम सभी लोगों को चैन की सांस मिले। बहरहाल आप क्या कुछ कहना चाहेंगे बाबा के इस तपस्या के बारे में? क्या कुछ आपकी राय ज़रूर हमारे साथ साझा करिए। फिलहाल के लिए इतना ही। दिल्ली से विशाल सिंह। Please follow us on our social pages and stay updated with your daily news.